बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की लाहौर आमद हुई है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा से सीनियर सर्विंग और रिटायर्ड फौजी अफसरान ने मुलाकात की। इस मौके पर पेशा वराना उमूर, खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम पर गुफ्तगू की गई। शुरका ने अपनी आरा से आर्मी चीफ को आगाह किया, जिस पर आर्मी चीफ ने उनका शुक्रिया अदा किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात के अख्ताम पर शुरका ने तजावीज़ भी दी। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स आमद पर कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल मजीद एहसान ने इस्तकबाल किया। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हो गई। वजारत खारजा में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वजीर खारजा ने शुरुका से खिताब में कहा कि पाकिस्तानी कौम, सियासी जमातें, सियासी और अस्करी क़यादत कश्मीर पर यकसा मौक़िफ़ रखती है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत जबर और क़ैदोबंद की अजियतों के बावजूद कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं कर सका। मकबूजा वादी में कश्मीरी 5 अगस्त के गैर आईनी यकतरफा भारतीय इक़दामात मुस्तरद कर चुके हैं। इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी, BNP और दीगर जमातों ने भी शिरकत की। भारत की जानिब से कश्मीर के मुहासरे को 1 साल मुकम्मल हो गया। इस वक्त मुजफ्फराबाद में आज़ादी चौक पर कश्मीरियों ने एहतजाजी धरना दे रखा है। धरने की तफसीलात बताएंगे आरिफ उर्फी। भारतीय मकबूजा कश्मीर में मुहासरे के 365 दिन आज मुकम्मल हो गए हैं और इस मौके पर जम्मू कश्मीर के दूसरी जानब से हिजरत करके आज़ाद कश्मीर में आने वाले महाजरीन की बड़ी तादाद इस वक्त आज़ादी चौक में मौजूद है और इनके साथ आज़ाद कश्मीर के नामवर बुकला सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और इनका ये मुतालबा है कि जम्मू कश्मीर के ऊपर भारत ने जो इस वक्त नाजायज मुहासरा कर रखा है उसको ख़त्म किया जाए और जम्मू कश्मीर के लोगों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हक खुद इरादियत दिया जाए ताकि वो अपने सियासी मुस्तक़बिल का फैसला कर सकें। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत के केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। अदालत ने जानवरों की हलाकत पर कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दिया है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जानवरों की हलाकत पर नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। अदालत ने पूछा कि नामालूम अफराद क्यों FIR करनी है तो बोर्ड मेंबरान के खिलाफ होनी चाहिए। वाइल्ड लाइफ बोर्ड मेंबरान का पुराना नोटिफिकेशन देखें तो फिर वजीर इंचार्ज जिम्मेदार है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने पूछा कि मौसमियाती तब्दीली की वजारत का वजीर इंचार्ज कौन था। सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली ने बताया कि मौसमियाती तब्दीली के इंचार्ज वजीर आजम इमरान खान थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या वजीर आजम इमरान खान जानवरों की हलाकत के जिम्मेदार हैं। अदालत ने जानवरों की हलाकत पर कार्रवाई करके 11 अगस्त तक रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में बादल एक बार फिर बरसने को तैयार हैं। शहर में सफाई सुथराई के दावेदार तमाम इदारे मुतहर्रिक हो गए हैं। NDMA ने गुज्जर नाले की सफाई का बीड़ा उठाया है और महकमा बल्दियात भी चौकन्ना हो गया है। महकमा मौसमियात ने भी मूसलाधार बारिश की नवीद सुना दी है। सनोविया चौधरी की रिपोर्ट देखिए। कराची वालों हो जाओ होशियार खबरदार, जुमेरात से शुरू होने वाला है सिलसिला मूसलाधार बारिशों का जो 2 से 3 रोज तक जारी रहेगा। मौसमियात का कहना है कि मुतवक्के बारिशों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। दूसरी जानिब शहर का सबसे बड़ा मसला नालों की सफाई का है। गुज़श्ता रोज से NDMA और FWO ने गुज्जर नाले से कचरा निकालने के काम का आगाज कर दिया। जिला वस्ती के मुख्तलिफ मकामात पर भारी मशीनरी के जरिए गुज्जर नाले की सफाई की जा रही है और कचरा लैंडफिल साइट पर मुंतकिल किया जा रहा है। बल्दियाती इदारों का भी दावा है कि शहर में सफाई का काम जारी है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी गुज़श्ता रोज शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। दावे बड़े बड़े हैं और वादे भी बेशुमार। अब देखना यह है कि मुतवक्के बारिशें कराची वालों के लिए रहमत बनकर आती हैं या हमेशा की तरह यहाँ के बासियों को जहमत उठाना पड़ेगी। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सनोविया चौधरी, जियो न्यूज, कराची। NDMA की हिदायत पर कराची के गुज्जर नाले की सफाई का काम जारी है। हैवी मशीनरी की मदद से नाले में मौजूद कचरा निकाला जा रहा है। तफसीलात बताएंगे सुलेमान सादत खान।
आज बिल्कुल मैं गुज्जर नाले से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। आज दूसरा रोज़ है और यहाँ पर ये सफाई जारी है। और ना सिर्फ ये बल्कि बताया ये गया है कि जो शहर के 5 नाले हैं, गुज्जर नाला है, CBM कुरंगी का जो नाला है, साथ ही साथ दीगर 3 और नाले हैं, तो ये कुल मिला के 5 नाले हैं जिस पर काम हो रहा है। लेकिन बताया ये गया है कि इब्तदाई तौर पर जो चॉकिंग पॉइंट्स हैं इन बड़े नालों के वो क्लियर किए जा रहे हैं। और जहाँ तक बात सिंध हुकूमत की है तो सिंध हुकूमत के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं ज़ुबैर चन्ना, उनके मुताबिक जो है जो कि चॉकिंग पॉइंट्स हैं उन्हें मानसून बारिशों के पेश नज़र इब्तदाई तौर पर क्लियर करवा लिया गया था। और जो शहर के चॉकिंग पॉइंट्स हैं उनकी तादाद 78 है। इस वक्त भी जो है वो NDA में जो है वो सफाई कर रही है। हमने देखा है कि नालों की सफाई का अमल जारी है। गुज्जर नाले के जो चॉकिंग पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर लिए गए हैं। साथ ही साथ जो सिंध हुकूमत है उनका भी ये कहना है कि वो भी जो है वो इस सफाई मुहिम में NDA का जो है वो भरपूर साथ देंगे। जी, रुख करते हैं लाहौर का, जहां आज भी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से सफाई ऑपरेशन जारी है। हुकाम कहते हैं शहर को मॉनिटर किया जा रहा है कि कहीं कोई आलाइश या कूड़ा बाकी तो नहीं रह गया। ये ऑपरेशन आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। अहवाल बताएंगी नवीन अली। चांद से शहर की सफाई का LWMC का जो एक ऑपरेशन था वो अब आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है, क्योंकि चांद रात से ही ये ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। शहर भर से 8000 से ज़ायद शिकायत जो हैं वो LWMC को मौसूल हुई हैं, जिनके ऊपर उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके उन मसाइल को हल किया है। लेकिन गली मोहल्लों के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ से शिकायत की नहीं जा सकती थी। जब मीडिया ने इस चीज़ को उठाया, इस मामले को उठाया, तो बर वक्त उसके ऊपर भी जो है हिकमत अमली अपनाते हुए उसको भी फौरी तौर पर साफ किया गया। इस वक्त जो है ऑपरेशन आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है और पूरे शहर के अंदर मॉनिटरिंग का एक जो सिलसिला है वो जारी है, ताकि पता लगाया जा सके कि कौन सा इलाका अब भी गंदा है और जो इलाका गंदा है उसकी फौरी तौर पर सफाई की जाए। जी, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। बादलों और सूरज की आंख में शोली जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के कुछ अजला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क में कहीं बारिश है तो कहीं मौसम खुशगवार और कहीं हब्स की वजह से गर्मी की शिद्दत है बरकरार। सियालकोट, मियांवाली शहर और मुल्हिका इलाकों में हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे पंजाब के बेशतर अजला में आज मौसम गर्म रहेगा, ताहम गुजरांवाला, नारोवाल, हाफिजाबाद, सरगोदा में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध के शहरों में कहीं मौसम अबर आलूद है, लेकिन शदीद हब्स से शहरियों का बुरा हाल है। बलूचिस्तान में मौसम गर्म और मरतूब है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जिसके बाद दोपहर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि मरीजों की तादाद में नुमायां कमी पर सर्विसेज, जिना और दीगर बड़े अस्पतालों में कोरोना वार्ड बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से निमटने के लिए पंजाब हुकूमत के मुस्बत इक़दामात को सुप्रीम कोर्ट ने भी सराहा है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। फैयाज चौहान का कहना था कि मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने बुज़दार हुकूमत के इंतजामात को मौसर करार दिया है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स की शरह मुनाफा में रद्दबदल किया गया है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स और पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट्स पर शरह मुनाफा 9.96 से बढ़ाकर 10.132% कर दी गई है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा में 34 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया गया। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 7.80% मुकर्रर कर दी गई। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट पर शरह मुनाफा 7.05% से कम करके 6.87% मुकर्रर कर दी गई। नई शरह मुनाफा का इतलाक आज से होगा। और मैनचेस्टर टेस्ट के लिए पाकिस्तान का 11 रुकनी स्क्वाड मुंतखब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक अब्बास, शाहीन और नसीम शाह के साथ शादाब और यासिर बॉलिंग अटैक में शामिल होंगे। कमबैक के लिए फवाद आलम को मजीद इंतजार करना होगा। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना की वबा को अगस्त के इख्तिताम तक मुकम्मल कंट्रोल करने के लिए सेहतियाब अफराद से प्लाज्मा अतिया करने की अपील करने का फैसला किया है। FDA का कहना है कि कोरोना के सेहतियाब मरीज अपना प्लाज्मा अतिया करके इन्फेक्शन से लड़ने वाले मरीजों की मदद कर सकते हैं। सेहतियाब मरीज के प्लाज्मा में कोविड-19 एंटीबॉडीज होती हैं जो मुदाफ़ियाती निज़ाम को
वायरस से लड़ने में मदद फराहम करती हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा स्वात में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। एक्सटेंड करवाना, वहाँ पर जजेस साहिबान के लिए उनके कोर्ट्स बनाना, फिर लोगों के साथ उनके इंटरेक्शन करवाना, क्योंकि वो एक ऐसी नई जगह थी, मुझे तो याद नहीं है, लेकिन जिस तरह स्वात 69 में जम हुआ था, तो यहाँ पर बड़े मौजूद हैं, उनको ज़रूर याद होगा कि क्या तकलीफात थी उस वक्त जब एक निज़ाम तब्दील हो जाता है और उसके साथ आप दूसरे निज़ाम की तरफ चले जाते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, और मैं अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का बेहद मशकूर हूँ कि जिस तरह सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान और वज़ीर आला KP महमूद खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं।